गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सीखने वाले हैं इसके अंदर कि जो आप बहुत यूट्यूब पे देखते होगे कि 15 मिनट का हाई लो टूटता है, तो आपको एंट्री करनी है। तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा ट्रेड? अब लोगों को लगता है कि वो जैसे ही टूटे हम एंटर करते हैं, ऐसे नहीं होता। इसका अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को देख के आपको ट्रेड करना होता है। तो आज आपको डिटेल में मैं सिखाऊंगा कि 15 मिनट का हाई लो जब टूटता है, एंटर कैसे करना होता है। और इसके अंदर हम मूविंग एवरेजेस यूज़ करेंगे। मैं सारी स्ट्रेटजी आपको यहीं पे क्लियर कट दिखा रहा हूँ। तो इसको आप अगर ध्यान से समझोगे तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। जब तक ये जो ट्रेड करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेस्ट बेस्ट वे है आपको हर रोज़ कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट बनाने का। और इसके अंदर कुछ दिन ऐसा होगा कि आपको ट्रेड मिले ही ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। बिकॉज़ अगर ये ट्रेड नहीं मिल रहा आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मार्केट आज साइडवेज़ है, उस दिन ट्रेड ही नहीं करना आप। मतलब आप इस स्ट्रैटेजी को चाहे ना भी यूज़ करो, बट जब तक ये स्ट्रैटेजी हो नहीं जाती कंप्लीट, तब तक आपको उस दिन में ट्रेड ही नहीं करना। वो बेस्ट वे रहेगा आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा कि इस वीडियो के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग की, क्या होती है, कॉल पुट क्या होती है, प्रीमियम चार्ट्स कैसे होते हैं, एंटर कैसे करना है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो, तो हमारा एक कैंडल्स का कोर्स भी है, वो मैंने डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है उसका भी कोर्स डाला हुआ है। उसके बीच में भी और कोर्सेज डलेंगे, बट ये स्ट्रैटेजी मैं आज हमारा इसमें यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग देख के जिस दिन ये हो सिर्फ उसी दिन एग्जीक्यूट कर सको। तुम आज का डे ही लेते हैं। आज है गाइस 21 अक्टूबर और अभी सुबह 9:44 हो रही है। तो आज का मैं आपको बताता हूँ ट्रेड करने का तरीका कैसे था। सबसे पहले अपने बैंक निफ्टी खोल के 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है। 15 मिनट के चार्ट में अपने जैसे ही 15 मिनट का हाई लो बन जाए, 9:30 होए, तो आपने उसको मार्क कर लेना ऐसे। जैसे आप इसको मार्क करोगे आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट, ये इसका आज का हाई है और ये आज का लो है। कोशिश करो कि आपके पास 2 चार्ट्स खुले हों, एक के अंदर आप 15 मिनट का हाई लो मार्क करके इसको 3 टैब में ले जाओ और इसके अंदर 3 चार्ट खोलो बैंक निफ्टी के। ऐसे बैंक निफ्टी के आप 3 चार्ट्स इसमें खोल लोगे, सेम इसके अंदर। तो पहला आपका 15 मिनट का रहेगा, दूसरा 5 मिनट का रहेगा, तीसरा 1 मिनट का रहेगा। ये आपको ऐसे चार्ट खोलने हैं और आपने ये 15 मिनट का जैसे ही आपने मार्क करा, उसके बाद आपका ऐसे 1 मिनट का ये तीनों चार्ट आपको दिख रहे हैं। क्यों देखना है हमने? कुछ 15 मिनट में तो आपको कैंडल का ये डोजी थी, इसमें हमारा ट्रेंड चेंज होता है। हल्की सी नीचे थी डोजी, तो हम इसको बुलिश भी, बेरिश भी कह सकते हैं। 5 मिनट में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नीचे आई हैं, तो इसके अंदर हमारी थोड़ी क्लियरिटी होती है और 1 मिनट में हमें एंट्री मिलती है यूजुअली। तो आपने क्या करना है, जैसे ये 15 मिनट का हाई लो बन गया, अब ये वाली कैंडल जो है इसमें तो 15 मिनट का मूवमेंट है ना, तो इसके अंदर यहाँ 5 मिनट के ये मूवमेंट आ गए, देखो 3। इस 3 मूवमेंट के अंदर आपको एंट्री मिलेगी। इस पहली वाली जो कैंडल थी, इसके बाद जो आपको अगली कैंडल है या इसी कैंडल के बीच में अगर आपको कोई रिटेस्ट मिलता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे आपको एंटर करना होता है इसके। ये एक बेसिक तरीका है, बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। इतनी ईजिली अगर आपको कोई समझा दे और आप उसको फॉलो कर लो, तो आप गारंटीड बड़े लॉसेस में नहीं जाओगे। एक ही ट्रेड दिन का करो, 2 कर लो मैक्सिमम, और उसके बाद आपको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पिछली चार्ट में आपको जाके थोड़े दिन पहले की मैं साइडवेज भी दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे ये बनी 15 मिनट का हाई लो, ऐसे 5 मिनट में ये हाई लो बना 3 कैंडल्स का। 5 मिनट में इसने इसको तोड़ा। इसी कैंडल के बाद एक हमें रिटेस्ट मिला था इस कैंडल में। ये देखो, ये ऑलमोस्ट 15 मिनट के लो तक था। ये था 252 254 और लो कितना था 67। 10-15 पॉइंट्स का आपको मार्जिन रखना पड़ता है। तो ऐसे ही जब आपको रिटेस्ट मिला तो आपको ये प्रीमियम में भी रिटेस्ट मिला। उस प्रीमियम में आपको रिटेस्ट कैसे मिला मैं आपको दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे थी ना, तो हमने 300 की पुट को खोलना था। जब आप ट्रेड, जैसे आपने एक पेज ये खोली, इसमें 15 मिनट का बैंक निफ्टी, 5 मिनट का बैंक निफ्टी, 1 मिनट का बैंक निफ्टी और 15 मिनट का हाई लो मार्क के लिए, एक ये चाहिए आपको। दूसरा आपको ये पेज चाहिए जिसमें 15 बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट हो, उसमें भी हाई लो मार्क हो। तो जैसे जब मार्केट यहाँ थी तो 300 का हमने उस टाइम ऑप्शन चेन खोली, एंड हमने एक 200 की कॉल और 400 की पुट खोल ली। ठीक है, इसमें आपको एंट्री मिलेगी। ये बहुत अच्छा लाइव आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर आप इसको सीखोगे तो आप बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर पाओगे। इसके अलावा आपको कुछ और, मतलब मान लो आपको ये वाली स्ट्रेटजी नहीं भी यूज़ करनी कि ये ब्रेक करता है तो हम इसके रिटेस्ट पे एंटर करेंगे, वो नहीं भी करना आपको, आप मत करो। बट जिस दिन 15 मिनट का हाई लो नहीं टूट रहा, उससे पहले आपको ट्रेड ही नहीं करना होता। अगर आप सीख रहे हो ना, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको भी नॉलेज कम है, तो आपको उस दिन ट्रेड ही नहीं करना। अगर ये मार्केट यहाँ से जाती है और फिर यहाँ से रिटेस्ट ले जाती है और यहाँ से इसके अंदर रह जाती है, तो आपको आज ट्रेड ही नहीं करना था।
जिस दिन इसको आप कंफर्म कर दोगे अपनी बुक्स में कि हमें 15 मिनट का हाई लो जब तक ना टूटे हमने ट्रेड ही नहीं करना, तो आपके लॉसेस इतने मिनिमम हो जाएंगे ना। क्या होता है इसके बीच में अगर मार्केट रह जाती है ना, प्रीमियम मेल्टिंग होती है। प्रीमियम मेल्टिंग में क्या होता है, आप बार बार एंटर करोगे और फिर लॉस होएगा और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे। जब तक वो दोपहर के 2 बजे तक इसको ब्रेक डाउन करेगा ऐसे, तब तक आपका कैपिटल का सिस्टम हिल चुका होगा, आधी रह गई होगी, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब तक 15 मिनट के अंदर रेंज में मार्केट है ना, आपको ट्रेड ही नहीं करना। आप ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल आई और 1 मिनट में मैंने आपको बताया था इसमें ये वाली जो कैंडल थी 9:34 की, 9:34 में मार्केट कहाँ पे, ये देखो ये वाली कैंडल है। अब ये भी मूविंग एवरेज के पास तो आई नहीं, मूविंग एवरेज के पास तो आई नहीं है, तो इसको आपने एंटर नहीं लिया यहाँ पे, इसकी आपने एंट्री ली यहाँ पे जब मूविंग एवरेज को टच कर दी है 1 मिनट में। ये 1 मिनट में एंट्री निकलती है, ट्रेड एग्जीक्यूट 1 मिनट में ही करना पड़ेगा आपको, तभी एंटर कर पाओगे। 5 मिनट्स में आप एंट्री नहीं कर पाओगे। देखो 5 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट्स में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 5 मिनट्स में आप एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो अब जाके क्रॉस हो रही है ना, अब दोनों मूविंग एवरेज क्रॉस हो रही हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिलती इसमें जल्दी से। ये जो यहाँ का ब्रेकडाउन है इसको कैप्चर करने के लिए आपको 1 मिनट में ही जाना पड़ेगा। तो आप इस कैंडल पे इस पे एंटर करते, ये वाला 359 364 इसके बीच में एंटर करते यहाँ पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस यूजुअली 15 से 20 पॉइंट का रखना होता है हमने, ठीक है, बट ट्रेंडिंग मार्केट में थोड़ा बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस। तो इसके अंदर हमने, अगर तो आपको फुल डे रखना है तो पिछली कैंडल का हाफ रख लेते हो आप, और अगर आपको अभी कंफर्ट नहीं है तो आप इसके अंदर इतना सा 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो कि दूसरी वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस ना करे कैंडल, क्योंकि अब इससे अगली कैंडल आपने यहाँ एंट्री करी, अगर यही कैंडल नीचे चली जाती तो 20-25 पॉइंट पे एग्जिट कर जाती है, ठीक है। अब आपने एंट्री कर ली, अब ये देखो इस टाइम पे 200 पॉइंट का टारगेट दे चुका है। अब इसमें एग्जिट कैसे करना है, आपने एंटर कर लिया, अब 5 मिनट के चार्ट पे आप जाते हो ना, अब इसमें आपको ये वाली कैंडल के बाद आपको एंट्री मिल गई। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो, अगर आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट रोज ले सकते हो, आपको इस एंट्री के बाद 50 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट है कि आपने एक 300 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम लिया और आपने 50 पॉइंट का प्रॉफिट किया, तो आपने 15-12% के आसपास प्रॉफिट निकाल लिया, वो सफिशिएंट है। एक बार ही कंसिस्टेंट होने के लिए आपको उतना ही प्रॉफिट ले लेना चाहिए, चाहे 200 पॉइंट चले 500 पॉइंट चले, मैं को सिखाने के लिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि जब आप रोज प्रॉफिट करने लग जाओगे ना तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे ट्रेडिंग में। तो अगर आप हमने इस प्रीमियम को 360 के आसपास लिया, अगर आप इसमें आपको इसमें 50 पॉइंट मिल गए हैं तो आपने मोटा मोटा आप देखो 15% प्रॉफिट के आसपास निकाल लिया। 15% एक दिन में अगर आप निकाल रहे हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो, उतना बुक कर लो, उतना आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से आपने एंट्री करी, हमें 60 पॉइंट्स तो यहीं मिल गए, ठीक है, 80 मिले इनफैक्ट। हम यहाँ पे इस ट्रेड को काट देते, अगर आप इसको 1 मिनट में करोगे ना तो हम इसको यहाँ कहीं काट देते, ठीक है। आपने एंट्री करी और फिर वो ट्रेड नीचे चला गया, ये देखो 50 पॉइंट्स, आप पहली मूव में ही आपका ट्रेड कट जाता। ये तो एक तरीका हो गया। एक सेकंड गाइस, हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि अगर आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट भी ले लेते तो आपको 1 गो में मिल जाता वो कंफर्टेबली। ये वाली कैंडल जो आपकी है 48 पॉइंट्स की है, आप इसको भी कैप्चर कर लेते, स्कैल्प ही हो जाता आपका एक। और इस पे ट्रेडिंग बंद, मतलब आपको सिस्टम ही बंद कर देना। अगर आप 300 350 पॉइंट का प्रीमियम में आपको 50 पॉइंट मिल गए तो सिस्टम बंद कर दो और अगले दिन फिर करो और अगले दिन फिर करो, और हर रोज आप टारगेट बना लो। देखो प्रिसाइसली अगर आप 360 रुपये का प्रीमियम ले रहे हो और 36 रुपये आपको मिल जाते हैं तो ये है एक बहुत अच्छी और समझदार ट्रेडिंग। इसके अंदर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ये स्कैल्प आपको मिल जाता है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको 10% का मूव कैंडल्स में मिलता रहता है। अब आप इसको मान लो होल्ड करना चाहते हो ये पूरे ट्रेड को, उसको होल्ड करने का तरीका है, बट होल्ड करने के बाद भी हो सकता है आपको उतना ही प्रॉफिट मिले जितना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल्स पे फिर होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। 83 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकलता है इसमें 5 मिनट की कैंडल्स पे, अगर मैं आपको बताऊँ क्लियरली। 5 मिनट की कैंडल्स पे आपको एंट्री कैसे करनी है, आपने ये एंट्री कर ली 1 मिनट से, अब आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना है अपना, जो कैसे होगा, ये वाली कैंडल चल गई, अगली कैंडल पे आपको इसके लो पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है, फिर अगली पे इसके लो पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है, फिर अगली पे इसके लो पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है। तो आपको अभी वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता यहाँ पे ये, और ये कैंडल जो नीचे आके मूव कर रही है आपके सामने, ये आई ही स्टॉप लॉस हिट करने के लिए थी।
और अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इतना नहीं समझ पाओगे कि ये मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके दोबारा चल सकती है। इतना विनिंग स्ट्रीक चलाने के लिए कि हमें तो 500 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है डेली, तो फिर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको क्या मिला, 182 पॉइंट्स। अब इसके बहुत तरीके के टारगेट होते हैं, जो जितने कंसिस्टेंट हो आप उतना ले सकते हो। मान लो आप 5 महीने तक 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेते रहे, अब आप इसको अब एनहांस कर सकते हो। हमने मूविंग एवरेजेस लगा रखी है यहाँ पे 4, ठीक है, EMA 9, EMA 15, EMA 50, EMA 200। हर मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करेगा बैंक निफ्टी। प्रीमियम के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, और बैंक निफ्टी के अंदर भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये 1 मिनट में आपको एंट्री ठीक मिल गई। अब इसका जो टारगेट बनता है, ये वाली मूविंग एवरेज बनती है 50 की, 497, ये भी एक टारगेट बनता है इसका, ये 130 का। बट रोज 130 का टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आज तो यहाँ मूव देगी आपको, बट हर रोज ये हो सकता है इसके बस पास तक जाने में इसको 3 घंटे लग जाए। आप होल्ड ही नहीं इतना लंबा ट्रेड करना आपको। हाँ, अगर आपको रिस्क लेना है, आपको लगता है कि मैं जिस दिन भी लूँ 100-150 पॉइंट का मूव लूँ, तो आप ट्रेड लेके 5 मिनट की कैंडल मूव मिल गया, अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। जाने तो जा रहा है, हो सकता है 3 घंटे में आपको 300 पॉइंट मिल जाए, और हो सकता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकल जाओ। तो आज आपको 300 पॉइंट नहीं मिले, कल हो सकता है मिल जाए, तो हो सकता है मिल जाए। बट एक बारी 5 मिनट की कैंडल के बाद आपको कॉस्ट टू कॉस्ट तो आना ही आना है। 5 मिनट की आपने एंट्री कर ली 1 मिनट के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे आपने एंट्री करी जो मैंने आपको बताया। अब इस एंट्री के बाद जो ये है ना, ये अगली कैंडल शुरू होती है। अगली कैंडल पे आपको इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लाना ही है। जैसे मैंने भी 22-23 पॉइंट का रखा था ना, तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस 12 पॉइंट का रह गया। और इस कैंडल के बाद ये वाली कैंडल जब कंप्लीट हो जाती है, सेकंड कैंडल 5 मिनट में, नेक्स्ट कैंडल आती है, तो चाहे आप इसके बॉटम पे स्टॉप लॉस ले आओ, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, बट उसके बाद आपको लॉस लेना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये कैंडल ने पिछली 5 मिनट का लो तोड़ा, तो बहुत चांसेस है ये ट्रेड रिवर्स कर जाएगा। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स फॉलो होते हैं। जैसे मैं कॉल का चार्ट भी देख रहा हूँ, मैं अगर इसको एंट्री कर लेता यहाँ पे, जैसे मैंने ये एंट्री करी यहाँ पे, तो मेरी ये वाली कैंडल है वो एक तरीके से इसकी कैंडल की क्लोज के बाद, तो मुझे तो ये सपोर्ट दिख रहा है इसका, ये 200 की मूविंग एवरेज चल रही है 5 मिनट में। इसके नीचे तो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि एकदम से चला जाएगा, वो तो वंस इन अ वाइल होता है महीने में, बट अदरवाइज ये यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा दोबारा। तो ये अब देखो, ये ऊपर गया, बट इसने पिछली का हाई नहीं तोड़ा। जब तक ये पिछली का हाई नहीं तोड़ेगा, तब तक इसमें और मूव नहीं आएगा। लो तोड़ चुका है ये, तो ये नीचे आने के चांसेस बढ़ते हैं इसके। अब फिर ये देखो यहाँ पे आ गया, इवेंचुअली आपका प्रॉफिट अभी कहाँ है, अभी कहाँ चल रहा है, 49 पॉइंट्स का। तो आप स्टार्टिंग में ही ले लेते ना 50 पॉइंट, आप 20 मिनट और बाद भी 50 पॉइंट ही ले रहे हो, तो पहले ही ले लो 50 पॉइंट। ये जो स्ट्रेटजी है बहुत सिंपल है। 15 मिनट का हाई लो टूटता है, इसके अंदर आपने देखा जैसे 15 मिनट का लो टूटा, 5 मिनट में भी आपको मूव मिला और इसमें मूव मिला। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक तो 50 पॉइंट्स आते ही ले लो, तो वो बहुत बढ़िया मिलते हैं। अगर आपको तो सिस्टम बंद कर दो, अदरवाइज आप अगली अगली कैंडल का लो लगाते रहो, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये वाली कैंडल पे जब ये वाली कैंडल मूव करी थी, आपका स्टॉप लॉस था इस रेंज में, तब आपको प्रॉफिट मिल रहा था 48 पॉइंट्स। फिर अगली कैंडल पे आपको ये वाला प्रॉफिट मिल रहा था 84 पॉइंट्स। 84 पॉइंट्स अगर आप ले लेते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बट 30-40 पॉइंट्स तो ले लो, 40 पॉइंट्स, 10% प्रॉफिट ले लो। अगर आप किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, इसको भी छोड़ दो जो मैं सिखा रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, 10% का प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है, आप उसी टाइम सिस्टम को बंद करोगे और उसके बाद मार्केट को देखना ही नहीं है। अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरे को अब मैंने ये वाला 900 क्वांटिटी से करा, 60 लॉट से करा, और अब मैं एक एक लॉट से कर लूंगा, तो आप इस सिस्टम को बंद करके अपना अकाउंट को लॉग आउट करो। धन में देख रहे हो या ज़ीरोधा में कर रहे हो, आप दूसरा एक अकाउंट खोल लो अपना, जिसके अंदर आपने 5000 रुपये डाल रखे हैं सिर्फ एक लॉट के लिए, और उसके अंदर आपको पूरा दिन जो करना है कर लो, अपनी साइकोलॉजी खराब करनी है आप उसमें कर लो। बट अगर आपने एक 60 क्वांटिटी का ट्रेड 60 लॉट का एक ट्रेड ले लिया और उसमें 30-40 पॉइंट ले लिए, तो आपने 35-40 हज़ार रुपये कमा लिया। अब आपको उसके बाद दोबारा ट्रेड नहीं करना है उस क्वांटिटी से। ये जिस दिन आप अपने माइंड के अंदर ये चीज़ बिठा लोगे और रिजिड होके कि मैंने कर लिया, अब चाहे मुझे यहाँ पे 1000 पॉइंट का प्रॉफिट का ट्रेड दिख रहा है, तब भी आप ट्रेड नहीं करोगे। जिस दिन आप इसको पक्का कर लोगे, आप कंसिस्टेंट हो जाओगे प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि बैंक निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सीखने वाली जो चीज़ें ना, वो थोड़ी सी हैं, वो तो आ जाएंगे आपको 2-3 महीने में। बट जो माइंड साइकोलॉजी है, उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। उसका तरीका ही यही है कि अपनी एक सेट स्ट्रेटजी बना लो। आपको ये करनी है स्ट्रेटजी, 15 मिनट का हाई लो, ये कर लो। मूविंग एवरेज का रीटेस्ट करना है, ट्रेंडिंग थी कॉल में परसों, इसमें हमने पहले रीटेस्ट में एंटर करा, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती नीचे वाले के, जैसे यहाँ पे आप एग्जिट कर देते, ये यूज़ कर लो। इसके अंदर भी आप प्रॉफिट ले लेते 172 पॉइंट का। मतलब कि कहने का मतलब है, जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कर लो।
40 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपने बंद कर देना। और अगर आप 40 पॉइंट्स के लिए डेली काम कर रहे हो तो 20-25 पॉइंट्स से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। डिपेंड करता है ट्रेड टू ट्रेड। अगर आप 20-25 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो लॉस हो गया आपको तो आप बंद कर दोगे सिस्टम। 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा तो बंद कर दोगे सिस्टम। अब देखो ये यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया और ये ऊपर आ गया। अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते इस टाइम पे। आपको हो सकता है कि आज ये इतना गिर जाता बैंक निफ्टी कि ये 51,500 तो चले जाता और आपको ये प्रॉफिट जो प्रीमियम कहाँ रोकता मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर 15 मिनट के चार्ट पे आपको प्रीमियम के अंदर मैं टारगेट दिखाता हूँ। 664 का टारगेट भी निकलता है इसका किसी एक एंगल में। 664 मतलब आप ऑलमोस्ट डबल कर लेते अपने पैसे। बट वो रोज नहीं मिलेगा। उसके लिए मैंने आपको सिखा दिया ये कि अगर आप 50 पॉइंट लेने शुरू कर देते हो और कंसिस्टेंट हो जाते हो तो 2-4 महीने बाद आप ये लो लगाते रहो, हर अगली 5 मिनट का कैंडल का लो, और बैठे रहो। जाता चला जाएगा, नहीं तो नहीं हुआ बस। ये जो आप कैंडल मिस होती है ना, ये पूरी आप सोचो कि यहाँ तक चला गया और मेरे को 100 पॉइंट नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये जब तक आपने ट्रेड को क्लोज नहीं करा ना तब तक इसमें ना तो लॉस आपका है ना प्रॉफिट आपका है, वो नहीं देखना आप। अब ये आगे रिवर्स कर गए क्योंकि कॉल ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब कॉल यहाँ पे फिर रेजिस्ट करेगी इस जगह पे और ये फिर सपोर्ट लेगा यहाँ से, क्योंकि पहले भी इसने यहीं से मूव दिया। आपके सामने लाइव चल रहा है ये देखो। अब इसको आप 1 मिनट में देखो दोनों चार्ट्स को, ये देखो 1 मिनट में ये इसको तोड़ रहा है तो ये इसको तोड़ देगा। अब ये लिक्विड होके जा रहा है नीचे, अभी ज़्यादा तेज जाएगा नीचे। अब ये इस प्रीमियम के डे लो पे भी जा सकता है। ये सब चीज़ें सीखने के लिए अलग स्ट्रेटजी है, बट बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मिनट का जो हाई लो है, ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का ऊपर 15 मिनट का नीचे, जिस तरफ जाए उसके अगले 1 मिनट के रीटेस्ट पे एंटर करके जहाँ तक आपको लग रहा है 50 पॉइंट लेने 50 पॉइंट ले लो और आपको लगता है 5 मिनट का बॉटम लगाते रहो कैंडल का, और बस इसके अलावा कोई ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कोई भी सेटअप यूज़ कर लो, जब तक 15 मिनट का हाई लो नहीं टूटता आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो साइडवेज रह जाएगी मार्केट। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आज हमारा 15 मिनट का हाई लो है 21 अक्टूबर का। हमारा 18 अक्टूबर का हाई लो भी दिखाता हूँ आपको, ये रहा। 18 अक्टूबर का हाई लो देखो, ये है चीज़ देखने वाली। ठीक है, ये 15 मिनट का हाई लो हुआ, इसने यहाँ पे इसको तोड़ा, ठीक हो गया। अब ये मूव देखो 5 मिनट में उसने इतना बड़ा मूव है। जब तक 5 मिनट का लो नहीं तोड़ता बैठे रहो ट्रेड में। अभी मैं आपको सिखाऊं कि इसके अंदर जब तक टूटता नहीं तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग में वो चीज़ चलती नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल का हाई लो का वेट करोगे ना तो प्रीमियम तो जितना यहाँ आ गया होगा ना, जितना इस लेवल पे प्रीमियम आया था वो इस लेवल पे भी इतना ही होगा, बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एकदम से स्पाइक मारेगा, फिर वो यहाँ आएगा, एकदम से डिके कर जाएगा, फिर आप ऊपर जाएगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ चला जाएगा, फिर वो यहाँ आएगा। तो ये जब तक यहाँ जाओगे प्रीमियम में कुछ खासा मूव नहीं आएगा, तो इसलिए पहले स्पाइक में ट्रेड में एंट्री करके बैठ जाओ। अब आप सोचोगे कि इस टाइम सर ये यहाँ पे फिर से रिटेस्ट ले जाए, नहीं करना आपको। ये ट्रेड मिल गया बस, दोबारा नहीं करना इसको। अब ये पता क्या होएगा, अब इसमें आप फोमो ट्रेडिंग करनी शुरू कर दोगे। देखो कुछ है ही नहीं, कहाँ से मूव करके हो सकता है ये इसको ब्रेक कर जाए, लिक्विड लेने आया हो नीचे। ओवरऑल तो मार्केट ट्रेंडिंग में आ गई थी ना उस दिन कॉल साइड 18 अक्टूबर को, तो ये बहुत चांसेस है कि इसको, किसी को नहीं पता मार्केट में क्या होगा। मैं आपको बोलूँ हाँ मुझे पता है कि अभी इसको तोड़ देगा, ये अगर आपको कोई भी बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड है इसमें, प्रोबेबिलिटी ये है यहाँ पे इस सिचुएशन पे 2 ट्रेड बनते हैं सीधे। एक ट्रेड की यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे गिर जाएगा, उसका भी एक स्टॉप लॉस है, और एक ट्रेड है कि यहाँ से ये डे हाई तक जाएगा, उसका भी एक स्टॉप लॉस है। ये दोनों ट्रेड बनते हैं यहाँ पे। कोई नहीं बता सकता आपको यहाँ से कॉल चलनी है पुट चलनी है। ऑप्शन चेन आप खोल लो, ऑप्शन चेन में आपको, अब मार्केट ऑप्शन चेन के हिसाब से इतनी चलती नहीं है। यहाँ 15 लाख खड़े हैं कॉल में, 8 लाख खड़े हैं पुट में, नीचे यहाँ 24 लाख खड़े हैं या 29 लाख खड़े हैं। अगर ये यहाँ से आज ये जो लोग हैं ये लॉन्ग एग्जिट करने शुरू कर दें, पुट वाले कहें कि जी अब तो हमारा ऑप्शन सेलिंग जो हमने करी थी हम उसको होल्ड नहीं करते, एग्जिट करते हैं, तो ये गिरना शुरू हो जाएगा वापस से। और यहाँ पे अगर ये एग्जिट करना शुरू कर दें, यहाँ से शॉर्ट्स कटने शुरू कर दें, तो ये ऊपर आ जाएगी। ये रेजिस्टेंस तो होती है, बट आजकल मार्केट के अंदर ये चल रहा है कि जैसे रेजिस्टेंस के पास आता है ऑप्शन सेलर्स एग्जिट करना शुरू कर देते हैं कि हमारा लॉस ना हो जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत स्पाइक्स चल रहे हैं पीछे, वो एग्जिट करना शुरू। पहले ऑप्शन सेलर यहाँ बैठा होता था ना, एग्जिट ही नहीं करता था वो, कि हमें तो 30-30 रुपये कमाने हैं, 100 रुपये कमाने हैं, कमाएंगे हम तो।
आजकल ऑप्शन सेलर एग्जिट कर जाता है, कि उसको डर लगता है कि अगर ये एकदम से स्पाइक कर गया मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि इधर से पोजीशन बढ़ गई है, इधर से बढ़ गई तो स्पाइक आ गया कहीं पे, तो मैं क्या करूँगा, इसलिए वो एग्जिट करते हैं और फिर लॉन्ग कटने शॉर्ट्स कटने शुरू हो जाते हैं और उस तरफ कोई मूव चले जाता है, जिस तरफ पोजीशन खड़ी है उधर को ही मूव चले जाता है आजकल। तो इसलिए ये सब चीज़ें इतनी कन्फर्मेशन वाली नहीं होती। सिंपल सा एक स्टॉप लॉस आपका कन्फर्म्ड होता है। स्टॉप लॉस को आप देखो, अब देखो यहाँ पे किसी को आप वीडियो में देखोगे वो सिखाएगा जी अब ये फिर से रीटेस्ट कर रहा है, अभी फिर गिर जाएगा। एक बार ही क्या देखो, बेयरिश तो कितनी अच्छी चली, ठीक है ना। अगर आप उसको 15 मिनट में देखोगे कितनी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी और फिर वो नीचे से शूटिंग स्टार बन गया, हैमर बन गया और फिर वो रिवर्स कर रही है। ये यहाँ तक चली जाए, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप 1 मिनट में इसको देखोगे कि यहीं पे साइडवेज भी हो सकती है मार्केट, यहीं पे साइडवेज भी हो सकती है मार्केट। तो इसलिए जो ये पहली बार दिन में एक मूवमेंट आता है, ये यहाँ से चलता रहता तो ये यहाँ तक चले जाता। अब ये खत्म हो गया, दोबारा ट्रेड करने के लिए देखने की भी ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ये बेसिक स्ट्रेटजी है, 15 मिनट बॉक्स स्ट्रेटजी कर लो इसको कंसिडर। बॉक्स स्ट्रेटजी में इसने 3 कैंडल में जो हाई लो बनाया उसको एग्जिट कर लिया हमने, गैप अप खुली मार्केट, वहाँ से नीचे प्रॉफिट बुक करा लोगों ने। कौन से लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, जो यहाँ तक ऊपर आए, इन्होंने प्रॉफिट बुक करा तो ये नीचे आ गया, यहाँ तक आया और ये सपोर्ट ले गया। अगर इससे नीचे जाता और स्टॉप लॉस क्लिक करते और नीचे जाता। बस सपोर्ट कैसे आया इसके अंदर देखो, सारा कुछ आपको बैंक निफ्टी स्टॉक्स में चार्ट में मिल जाएगा। देखो 2 बार यहाँ से रिटेस्ट करा था इसने, इसको तोड़ नहीं पाया। जब इसको नीचे से नहीं तोड़ पाया ना तो ऊपर से भी तोड़ने में दिक्कत आएगी इसको। ऐसे ही यहाँ से लेवल से रिटेस्ट करके वो ऊपर जा रहा है, बहुत चांसेस है कि यहाँ से ऊपर चला जाए। अब दोबारा ट्रेड नहीं करना है। अगर आप सोचो कि ये 15 मिनट का हाई तोड़ दे तो हम एंटर कर दे, जाने दो ऊपर, आज के 50 पॉइंट आ गए आपको तो बस बंद होगी ट्रेडिंग। तो ये आज की स्ट्रेटजी है गाइज। ये वीडियो को आप देखो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को दिखाओ, मेरी बाकी वीडियोस भी देखो। मैं डेली का अपडेट डालना बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि उससे आप नहीं सीख रहे हो इतना। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। अपनी कोई भी सेटअप यूज़ करो, बट जब तक 15 मिनट का हाई लो नहीं टूटता आपको ट्रेड नहीं करना। और ये जब तक नहीं टूट रहा है इसका मतलब आज के दिन में मार्केट साइडवेज रह सकती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसको देखो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस।